हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरा क्लियर करके एसी और डीसी दोनों में डिफरेंस क्या है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट जो है एसी और डीसी दोनों से क्लियर होने वाले। देखिए, अगर आपको मैं सिंपली पहले लिखूंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। देखिए, अगर मैं यही 4 लाइन की डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टफ है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो यहाँ पर देखिए, डीसी में क्या होता है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है करंट। और हमारा एसी में क्या होता है, ये इस तरीके से फ्लो होता है। अगर मैं इसी को आप डेफिनेशन लिख के बताता तो आप इसको समझ नहीं पाते अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में, इसको हम क्या कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ डिस्टेंस को कवर करेगा। बट जो हमारा एसी है वो क्या होता है, डिस्टेंस तो देखिए कवर कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। जैसे कि डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है, ये क्या होता है आपको पता है कि ग्राफ में अगर ये देखा जाए तो ऊपर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी नीचे का क्या होता है, नेगेटिव। इस तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है उसका, कि पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो हमारा एसी है वो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को कवर करता है। बट हमारा जो डायरेक्ट करंट है डीसी, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को कवर करता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इससे और चीजें देखिए, यहाँ पे मैं इससे सारी चीजें कवर करने वाला हूँ तो उससे आपको थोड़ा इजी होगा। अब मैग्नीट्यूड के देखिए, एसी के केस में क्या होता है कि जो एसी है वो जब फ्लो होता है तो वो 1 सेकेंड में, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स, 50 टाइम्स क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन मतलब कि एक, ये क्या होगा इसका, एक बार अप और डाउन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। या फिर इसका जो एन होता है, क्या, एक फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही क्या होता है कि जो एसी है वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स, 50 फ्रीक्वेंसी मीन्स 50 टाइम्स अप एंड डाउन, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही 50 टाइम्स बनाता है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड में 50 टाइम्स बना रहा है। एक डिफरेंस ये होगा कि ये हर्ट्स हो जाता है, यानी कि ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स होती है। फ्रीक्वेंसी 50, उसकी यूनिट होती है हर्ट्स। और मैग्नीट्यूड के केस में क्या होता है, 0 होती है। एक ये डिफरेंस। अब इसी से चीज से एक और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली जो हमारी आप देखते हैं लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाती है। अगर हम उसमें डीसी करंट को फ्लो करेंगे तो डीसी करंट को फ्लो करेंगे तो जो हमारा मटेरियल होता है, ये थोड़ा लॉजिकल सोचने की बात है कि जो हमारा मटेरियल हम यूज करते हैं अपने एसी की लाइन, मतलब पावर ट्रांसमिशन की लाइन में, अगर हम मैग्नीट्यूड को, सॉरी, हम यहाँ कर डीसी करंट को यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपने ये एक चीज पढ़ी होगी, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड मीन्स अगर हम डीसी को करंट को फ्लो करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप मटेरियल के बीच में से जब ये फ्लो होगा तो इसको पूरा यहाँ पे हर जगह रेजिस्टेंस होगा, हर जगह रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण हम यहाँ पे इसको ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाए। बट वहीं अगर एसी के केस में हम बात करें तो एसी के केस में क्या होता है कि देखिए, ये डायरेक्शन को तो सिर्फ इसको रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है, ये देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मटेरियल के अंदर से फ्लो नहीं होता, ये इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है। तो ये भी एक क्या है, यहाँ पर इसका डिफरेंस बन सकता है क्या, कि हम इसको पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको यूज नहीं कर सकते मैं इसको डायरेक्ट करंट को। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि इस तरीके से कॉइलें होती हैं, ये कॉइल होती हैं, ये कॉइल होती हैं, इसके अंदर इस तरीके से कॉइल बाइंड होती है। तो जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक में कॉइल ज्यादा होती है, एक में कॉइल कम होती है। अगर हमें पावर को कम करना है, मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो पावर कम होना होता है, तो एक में कॉइल में एक तरफ कॉइल कम होती है, एक तरफ ज्यादा, जिससे कम होती है पावर ट्रांसमिट। अब इसके अंदर जब एसी करंट फ्लो होता है तो एसी करंट फ्लो होने के कारण ये क्या करता है कि यहाँ पर हमारा एक तरीके से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते, एक तरीके से ये हमारा फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे भी पावर जाता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि डायरेक्ट करंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम डायरेक्ट करंट को हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस समझा दिए। ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको लिख के बता देता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या है, नंबर 1, इट इज
defined as a quantity in which direction and magnitude both changes periodically। अब आते हैं इसके, तो इसमें क्या होता है, it is defined as a quantity in which magnitude changes periodically। ठीक है, ये क्या फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, इन इंडिया, मतलब यहाँ इंडिया के बाहर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप जा बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हैं इंडिया के बाहर। ठीक है, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज का इसकी रेंज है, और यहाँ पे क्या है 0 हर्ट्ज। सिंपल लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, अच्छा 0 हर्ट्ज। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज पॉसिबल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे, पावर ट्रांसमिशन is easy from one place to another। ठीक है, और यहाँ पे नॉट इजी, पावर ट्रांसमिशन is not easy from one place to another। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आना इसको पॉसिबल नहीं होता, मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता, कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आते हैं हमारे फिफ्थ के। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे देखिए क्या, जो हमारा एसी करंट है ये डेंजरस होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या, इट इज डेंजरस। ठीक है, और ये थोड़ा सा सेफ होता है, ये क्या, इट इज सेफ देन एसी, एसी से ये सेफ होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन इज इजी। ठीक है, इसको हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, बट इसको टफ है, जनरेशन इज नॉट इजी, मीन्स इसको हम प्रोड्यूस इजीली नहीं कर सकते किसको, डायरेक्ट करंट को, बट एसी को हम इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं सेवन पे, तो देखिए इसका वोल्टेज हायर होता है, हायर वोल्टेज। ठीक है, और इसका वोल्टेज एसी के मुकाबले लो होता है, लो वोल्टेज। ठीक है, देन एसी। इस तरीके से हमारे ये क्या है कि मैंने आपको 7 कंपैरिजन बताएं, इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें पूरा एसी और डीसी में क्या डिफरेंस हो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आप कोई से सब्जेक्ट पे और वीडियोस चाहते हैं, डिफरेंसेस पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक ईजी लर्न ईजी।